ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, ओम गुड मॉर्निंग। शांति। ओम शांति दीदी बाबा। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति गुड मॉर्निंग। ओम शांति ओम दीदी। शांति गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाप दादा का आवाहन करेंगे। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो पवित्रता ही नवीनता है सर्व शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। तो कहते जिस प्रकार से ज्योतिष अपने ज्योतिषाचार्य से वो ग्रह की चाल को पहचान जाते हैं कि अब यह परिस्थिति आने वाली है। तो बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे भी आने वाले समय में ग्रहों की चाल माने माया की चाल को दूर से पहचान जाते हो कि माया का वार होने वाला है। तुम जब बाबा की याद में रहते हो, श्रीमत पे चलते हो, तो तुम दूर से ही पहचान जाते हो और सुरक्षित। तो ऐसे माया की ग्रह की चाल को पहचानने के लिए नॉलेजफुल और नॉलेजफुल के साथ में बाबा की याद। तो किस रीति से हम पवित्रता के फाउंडेशन को पक्का करें कि आने वाली ग्रह चालों को, माया की चालों को हम दूर से ही पहचान सके। तो उसके लिए बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे। मीठे बाबा, मीठे 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 बाबा। बाबा। मीठे बाबा। मीठे मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकले। जो आत्मा के अंदर खाद पड़ी हुई है वो कैसे निकलेगी? योग से निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके बाबा कहे योग बल बढ़ाओ, जितना हो सके योग बल। प्रश्न कि देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए और धर्म भूलने के कारण जो कर्म करते हैं बाबा ने कहा वो भ्रष्ट हो गए। जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट हो गए। बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देता। शिव बाबा जब आते हैं तो तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देता और साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सुना। तुम्हारा सत्य धर्म क्या है, सत्यता का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, पहचान देते हैं और साथ में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सुना। तो जो सबको सुना, बाप तुम्हें सुनाते और तुम्हें सबको सुना। बाप का सत्य परिचय सबको, भगवान को तो दुनिया याद करती है लेकिन उसका सत्य परिचय क्या है? बाबा कहते तुम्हें सबको दे। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? तो बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पति से पावन बना दे। बच्चे जान गए हम भारतवासी जो देवी देवता थे, अब 84 जन्मों का चक्र लगाए, सतो प्रधान पास कर, सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए। सतो प्रधान से सतो रजो तमो और अब और भी तमो प्रधान बन गए। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाले बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने दिल से पूछो कि कहां तक हम पुण्य आत्मा बने। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं बाबा ने कहा।
तो परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता। वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे। पहले नंबर के महाराजा महारानी कौन? लक्ष्मी और नारायण थे। उनकी भी डिनाइस्टी थी बाबा का। और भारत बहुत धनवान था। वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। बाप कहते हुए लक्ष्मी नारायण का राज्य, वह सीताराम का राज्य, वह भी डिनाइस्टी चला। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी बाबा कहे ऐसा था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया, यह कोई भी नहीं जानता। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा कहते कोई भी नहीं जानता। रचता है बाप तो जरूर सत्युगी नई दुनिया का रचता ठहराना। बाप कहते हैं क्या बच्चे, तुम आज से 5000 वर्ष पहले कहाँ थे? स्वर्ग में थे। याद दिलाते कि आज से 5000 वर्ष पहले कहाँ थे? स्वर्ग में थे। तो बाबा ने कहा ये भारत स्वर्ग था फिर नर्क में आए। दुनिया तो इस वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती। वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। सत्य त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानता। ऋषि मुनि भी कहते गए हैं क्या कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए कि हम रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा जिसकी शिव जयंती भी होती है। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती के बाद फिर चाहिए कौन सी जयंती? गीता जयंती। शिव आए उसके बाद में गीता का उच्चारण हुआ, और फिर साथ साथ होनी चाहिए कौन सी? श्री कृष्ण जयंती। तो शिव जयंती, गीता जयंती, देन कृष्ण जयंती। क्योंकि शिव जब आए तो गीता का ज्ञान मिला, और गीता का ज्ञान सुन के कृष्ण का जन्म। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो एक कृष्ण की बात नहीं है ना, जो अर्जन कर रहे हैं वो सभी उन गुणों को धारण कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई। धर्म वाले तो झट बताएंगे, और धर्म वाले तो झट बताएंगे। बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई? भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई भी नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। तो आत्मा क्या है? अविनाशी है। और आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और आत्मा ये शरीर छोड़ फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे बॉडी कॉस्ट्यूम को चेंज करती है। तो बाबा कहते हैं ये 84 का चक्र है ना, शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का गपोड़ा लगा दिया, जबकि बाबा कहते सिर्फ 84 जन्म होते। मनुष्य आत्माओं के सिर्फ 84 जन्म होते हैं। अब बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचिता और रचना के ये झूठ ही बोलते हैं। बाकी सब क्या करते हैं? रचयिता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं। क्या कहते शास्त्र में? 84 लाख योनि भोग भोग करे मानव ये मनुष्य तन प्राप्त किया, ये हीरा तुल्य जन्म प्राप्त किया है, तो उसको यूं ही वृथा नहीं गवाया। ऐसे कहते हैं। तो अगर मैंने ये हीरा तुल्य मनुष्य जीवन प्राप्त किया, तो फिर इसी में झूठ, चोरी, मक्कारी, चुगली, कितनी कितनी बातें होती हैं।
तो वो हीरा तुल्य जीवन को तो ऐसे नहीं गंवाना ना। तो बाबा अपने बच्चों को सहज राज बताते हैं कि 84 लाख योनि नहीं, सिर्फ 84 जन्म होते हैं। और हीरा तुल्य जीवन कौन सा है? कि ये हमारा हीरा तुल्य जीवन है जब हमने अपने आप को पहचाना, अपने पिता परमात्मा को पहचाना, और आत्मा परमात्मा को पहचान कर उसकी शिक्षा से अपने जीवन को हीरा तुल्य। तो ये हमारा संगम युग का जो समय है, यही हीरे तुल्य है, जिसमें हम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हैं। तो बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचिता और रचना के लिए झूठी बोलते हैं, क्योंकि ये है ही माया का रंज। पहले तुम पारसपुरी थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरों के महल थे। अब बाप बैठ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। अब परमपिता परमात्मा दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सो पहले पहले क्या थे? देवी देवता थे। धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे। लेकिन पहले क्या थे? धर्म श्रेष्ठ भी थे, कर्म श्रेष्ठ भी थे, तो देवी देवता कहलाते थे। तो आप कहते अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए हैं। पतित भी, कंगाल भी और इरिलीजियस भी बन गए हैं। क्यों? अपने धर्म को भूल गए हैं। ये भी ड्रामा अनुसार बाबा कहे होना है, ये भी ड्रामा में होता है, ये भी ड्रामा अनुसार होना है। तो ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा कहे बुद्धि में आनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ऊंच ते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। ऊंच ते ऊंच सर्व आत्माओं का पिता मूल वतन में रहते हैं। और फिर है सूक्ष्म वतन, जहां आकारी स्वरूप है, और ये है जहां अभी हम हैं स्थूल वतन। तो स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, 3 वतन बाबा ने कहा। अब सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं। ये 3 तबके हैं, 3 फ्लोर हैं, स्थूल, सूक्ष्म एंड मूल। तो बाबा ने कहा सतयुग से त्रेता फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना। जो कोई भी इन बातों को नहीं जानते, ना कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम मेरे बच्चे ही बजाते हो। 84 जन्मों का पाठ तुम मेरे बच्चे ही बजाते हो। जो है स्कूल के देवी देवता कुल के हैं, वही 84 की चक्र का पाठ। लेकिन 84 से ज्यादा होते भी नहीं, इससे कम। जो स्कूल के नहीं है तो वो स्कूल में आधे माने थोड़े में ही उनका समय पूरा होता है साथ में। तो बाबा कहते बच्चे पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं? बाबा आकर हम पतितों को पावन बना। क्या कहते हैं? बाबा आओ और हम पतितों को पावन बना। एक को ही सब पुकारते हैं ना। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं, उनको जाकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले आओ। आधा कल्प क्या है? राम राज्य, और आधा कल्प है रावण राज्य, बाबा ने कहा। अब भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होता है। बाबा कहते भक्ति मार्ग शुरू होता है, अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है? वाम मार्ग में जब देवी देवताएं आ जाते हैं, तब भक्ति मार्ग शुरू होता है। दिखाते ना जगन्नाथपुरी में वाम मार्ग के चित्र दिखाते ना दीवालों में सारे, देखे आप सबने? तो वाम मार्ग जब शुरू होता है तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा द्वापर से। हाँ, द्वापर से वाम मार्ग विकार में जाना शुरू होता है ना, माने बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियस, तब कर्मेंद्रिय सुख शुरू होता है। तो पहले था अतीन्द्रिय सुख, और फिर होता है द्वापर से
कर्मेंद्रिय सुख वाम मार्ग में जाना देवताएं शुरू कर दी। तो आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, सत्युग और त्रेता। अभी हम जो ज्ञान ले रहे हैं ये पूरा आधा कल्प चलता है। तो बाबा ने कहा आधा कल्प है राम राज्य, और आधा कल्प कौन सा राज्य है? राम राज्य। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प है राम राज्य, माने विकारों का राज्य, द्वापर और कलि। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है जिससे तुम 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा पाते। जो वाम मार्ग में तुम्हारी सारी कमाई चट हो गई थी, परमपिता परमात्मा इस संगम युग में आते हैं और वापस तुम बच्चों को ज्ञान सुनाकर आधा कल्प के लिए वापस जमा का खाता कराते हैं। तो फिर तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। जैसे कोई जिस्मानी पढ़ाई जब पढ़ते हैं तो उसकी भी प्रारब्ध होती है ना, 25 तक बच्चे पढ़ते हैं, 25 साल तक उसके बाद में जॉब लगती है, अर्निंग होती है, लेकिन वो अर्निंग तो इसी शरीर के साथ यही खत्म हो जाती है। तो परमात्मा पिता भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उसकी भी प्रारब्ध बनती है, और उसकी प्रारब्ध पूरे 2500 वर्ष तक चलती है, सत्युग और त्रेता, कि हम सुख शांति आनंद का वर्षा अभी ही प्राप्त करते हैं। किसके आधार से? बाबा की याद और बाबा के ज्ञान के आधार से। जितना हम अंदर में धारण करते हैं, माना अपना जमा का खाता। लेकिन जो जिस्मानी पढ़ाई है, वो जो अर्निंग की है, वो तो हम आत्माएं साथ में लेके नहीं जा सकती, लेकिन ये परमात्म पढ़ाई की प्रारब्ध आत्मा साथ लेके जाती है, और उसी आधार से उसे नेक्स्ट जन्म में भी बाबा कहते प्राप्त होता है। तो आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं, तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो। इसको हेल भी कहते हैं। आसुरी राज्य को क्या कहते हैं? हेल भी कहते हैं, नर्क, इसमें दुख होता है। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े। वह था सुख धाम, और बाबा कहे ये है दुख धाम। 100% इंसान 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, और वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। जो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं वो यहाँ वापस आएंगी, ज्ञान लेंगी और अपने भाग्य को बनाएंगे। तो बाबा ने कहा 84 जन्मों का चक्र लगा, वही भारतवासी फिर पूज्य से पुजारी बन गए। तो आपस से क्या बन गए? विकार में गए तो विकारी बने, और विकारी बने तो पुजारी बने। बाबा रहस्य समझाते। तो और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं, वह सत्युग में होते ही नहीं। अब सत्युग त्रेता में से भारत था, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने, देवता वंशी बनने के लिए। बाबा का ये है भारत के बुद्ध। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे। बाप तुमको क्या करते हैं? पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। अब 5000 वर्ष पहले ये बाबा पढ़ाई पहली बार नहीं पढ़ा रहे, इससे 5000 वर्ष पहले भी पढ़ाई थी, इससे पहले भी पढ़ाया था, उससे पहले भी पढ़ाया था, आगे भी पढ़ाते। जो कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा युद्ध के मैदान में, हे अर्जुन, ये ज्ञान में तुझे पहली बार नहीं दे रहा, इससे पहले भी दिया था, इससे पहले भी दिया था, इससे पहले भी दिया था, और आगे भी ऐसे देता रहा। 5000 की साइकिल चल। आप सोचो युद्ध का मैदान में कोई पढ़ाई कर सकता है क्या? तो एक्चुअली वो यहाँ की बातें हैं कि अभी देख रहे हैं ना चारों तरफ क्या माहौल है, और ऐसे में परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के रथ के द्वारा बच्चों को गीता का ज्ञान सुना रहे। तो जो बच्चे सुन रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, वही अर्जुन है, और जो सुनकर अपना परिवर्तन भी कर रहे हैं, वही उनमें से कृष्ण भी बन रहे हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हैं। बाबा ने कहा फिर शांति धाम में जाना है। चक्र समझाते हैं, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य जानते नहीं। आत्मा भी एक स्टार होती है। कहते हैं
भ्रकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वो आत्मा यहां से 1 इंच अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जहां पर प्लस का चिन्ह है वहां आत्मा वहां से आत्मा जन्मा रही, इसलिए वो दिखती नहीं है, तो इसलिए यह बिंदी लगाती है माताएं कि मैं आत्मा यहाँ विराजमान। तो वास्तव में स्टार भी स्टार भी नहीं कहा जाए, स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार दिखाई देता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण बाबा कहे उसमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में कितने जन्मों का पाठ भरा हुआ है? 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है बाबा ने कहा। तो 84 जन्मों का चक्र लगाते आए, इसकी एंड कभी हो नहीं सकती। ये चक्र, ये पिक्चर चल रही है और इसकी एंड कभी हो नहीं सकती। आत्मा 84 का चक्र लगाती है, फिर संगम युग में आती है, भगवान से पढ़ती है, वापस एनर्जाइट होती है, वापस भाग्य बनाती है और फिर वापस देवी देवता कुल में 2500 वर्ष तक राज्य करती है, जहां उसको सुख शांति आनंद सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये प्रारब्ध, परमात्मा की नॉलेज की प्रारब्ध हम पूरे 2500 वर्ष तक प्राप्त करते हैं। तो अगर ये रहस्य समझ में आ जाए तो कोई भी अपने बच्चों को, सबको ही ये ज्ञान दिलाएंगे ना, क्योंकि प्यार होता है ना कि मेरा बच्चा हर जन्म में राजा महाराजा जैसा सब कुछ प्राप्त करे। क्योंकि ये जिस्मानी पढ़ाई के प्रारब्ध तो यही खत्म हो जाएगी ना, लेकिन परमात्म पढ़ाई की प्रारब्ध पूरे 2500 वर्ष तक हम आत्माएं प्राप्त करते हैं, जो देवी देवता होगी। बाकी की लास्ट में तो और धर्म वाली आत्माएं भी आएंगी, यहाँ से वो भी शक्ति भर के जाएंगी और अपने अपने समय पर फिर अपने धर्म की स्थापना करेंगे, जिसमें क्रिश्चियन हो गए, बौद्धि हो गए, इस्लामी हो गए, सभी धर्म की फिर लास्ट में बाबा कहते वो भी यहाँ सलामी। तो बाबा कहते इसके एंड नहीं हो सकता। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। ये चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है बाई प्लॉट। इस्लामी, बौद्धि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते। वो आत्माएं भी आएंगी लास्ट में, बाबा कहते वो कोई 84 का चक्र नहीं लगाएंगे। जो देवी देवता कुल की है वही 84 का चक्र लगाए, 84 को उसकी परिक्रमा भी कहते हैं ना। तो यही सत्युगी भारत में राइटियर साल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशस। ये विशस वर्ड है ना, बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले प्यूरिटी थी। बाबा याद दिलाते बच्चों को ये पूरे 5000 वर्ष पहले प्यूरिटी। अभी तो एंड आ गया ना चक्र का, अभी चक्र का एंड आ गया, लेकिन शुरू में बाबा कहते 5000 वर्ष पहले क्या था? प्यूरिटी थी, पीस भी थी और प्रॉस्पेरिटी। तो प्यूरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आत्मा के पास थी, इसलिए वो संपन्न थी, संपूर्ण थी, उसके पास में किसी चीज की कोई कमी। तो बाबा कहते बाप बच्चों को याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ, वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। भारत को ही, जो खंड विनाश के बाद जो खंड बचेगा वो भारत, और उस भारत को ही बाबा ने कहा बाप के द्वारा राजाई। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है किसके द्वारा? अगर शरीर ना हो, ये बॉडी कॉस्ट्यूम ना हो तो आत्मा कैसे पढ़े, है ना? तो ये बॉडी कॉस्ट्यूम है तो आत्मा पढ़ती है। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है
तो शरीर का कोई काम का नहीं रहता। आत्मा शरीर से डिटैच हो गई तो ये शरीर भी कोई काम का, एक दिन से ज्यादा भी नहीं रख सकते, उसमें से कैसी गंध आने लगती। तो माना सारा प्रकाश सारी शक्ति किसकी है? आत्मा की है। क्यों? आत्मा चैतन्य है, इसलिए ये शरीर भी सुंदर है, बोलता है, कर्म करता है। लेकिन आत्मा डिटैच हो गई बॉडी से तो शरीर की कोई वैल्यू, उसके क्रियाकर्म के लिए भी और पैसे लग जाते हैं। तो सारी वैल्यू किसकी है? आत्मा की। तो इसलिए बाबा कहते देखो बच्चे, बच्चे आत्मा को खुद को पहचानते ही नहीं, शरीर के ऊपर ही सारी मेहनत करते रहते, शरीर के लिए ही सारी मेहनत करते हैं, जो कि शरीर विनाशी है। कभी भी शरीर और आत्मा का साथ छूट सकता है। तो अब मैं पुण्य आत्मा बना रहा, मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं ये करता हूं, तुम अभी समझते हो हम आत्मा है, हम आत्मा है समझते हो, और ये हमारा शरीर, आत्मा छोटी बिंदी मिसल, और लेकिन ये शरीर कितना बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही, ऐसा विजन, एक सेकंड में आत्मा अपने पिता परमात्मा के द्वारा कॉन्शियस में आ जाए, मैं आत्मा और मेरे सम्मुख परमात्मा मुझ आत्मा को पढ़ा रहे, नॉलेज दे रहे हैं। और कौन पढ़ रहा है? मैं आत्मा नॉलेजफुल बन रही, मैं आत्मा नॉलेजफुल बन रही। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाय पड़े हैं। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारी में अलाय पड़ी है। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े, खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े। अब फिर पावन बनना है। अब बाबा कहते तुमको वापस पवित्र बनना है। प्रोसेस क्या होगा? एक बाबा की याद और बाबा की शिक्षा। तो सोचो कि हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली हैं कि इस प्रोसेस में हम बच्चे हैं, कि हम आत्माएं कितनी प्योर बनकर, एक दो जन्म नहीं, पूरे 2500 वर्ष तक हम आत्माएं सुंदर तन, सुंदर मन, सुंदर धन सब कुछ प्राप्त करेंगे, जो बाबा का वरदान होगा। और बाकी का पुरुषार्थ भी हमको अभी ही 84 का चक्र लगाना है। इतने जन्म तो बाबा का वरदान हो गया, बाकी भी जन्मों में हम सुख शांति आनंद से भरपूर रहें, तो वो अर्निंग भी तो यही करनी है, वो अर्निंग भी तो। इसलिए किसी किसी को देखकर क्या कहते हैं, देखो ना क्या भाग्य बनाकर आई है ये आत्मा। और किसी किसी को देखकर क्या निकलता है, देखो ना बेचारे ने जन्म तो मनुष्य घर में ले लिया, लेकिन बेचारा देखो क्या भाग्य बनाकर आया। गरीब घर में भी जाते हैं बच्चे, तो क्या भाग्य बनाया है। तो भाग्य बनाने की यह वेला है। अगर ये राज समझ में आ जाता है तो हम सभी भाग्य अपना भी बनाएं और दूसरों का भी भाग्य बनाएं। तो क्यों? इसीलिए यहां से कहावत निकलती है, कर भला तो हो भला। अगर 2 आत्मा का भी भाग्य बना तो आपको 2 जन्मों के लिए उसकी दुआएं तो मिली ना। और जितनों का भाग्य बना वो आत्मा तो हमेशा दुआ देगी ना। जब जब बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज करेगी तब भी उसके दिल से दुआ निकलेगी, क्योंकि वो आत्मा बहुत ऊंच घर में चल। तो बाबा कितना रहस्य समझाते हैं। हे पतित पावन आओ, बच्चे कहते हैं आकर हमें पावन बनाओ बाबा। तो बाबा राय देते हैं, हे पतित आत्मा मुझ बाबा को याद कर, तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम ही आत्माएं पावन बन जाएंगे। लेकिन हम क्या करते, कभी कभी बाबा की याद भी करते हैं, लेकिन साथ में और भी याद को मिक्स कर लेते हैं। तो क्या होगा, मिक्सचर हो गया ना अंदर। तो जो मिलना चाहिए वो उतना मिलेगा क्या? तो तुम्हारे से खाद निकलेगी, तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होती है। कैसे खाद भस्म होगी? जो कचरा आ गया है आत्मा के अंदर, बाबा ने कहा योग अग्नि से खाद निकलती है।
साधु संत आदि सब पतित है। देखो आज बाबा क्या कहते हैं, दुनिया तो कहते हैं साधु संत पवित्र हैं, लेकिन बाबा आज क्या कहते हैं कि साधु संत आदि भी सब पतित हैं। तो क्या है फिर, पावन बनने का उपाय बाबा ही बताते हैं और कोई बता नहीं सकता। क्यों बाबा ने कहा पतित है? क्योंकि बॉडी में ही रहकर बॉडी को ही तो सारा कार्य करते हैं ना, बॉडी को ही तो समझाते हैं ना। अब उसमें कोई कोई तो है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी का बताते हैं, वो आत्मा में ही टिकते हैं, लेकिन बाबा होलसेल बात बोल रहे हैं। तो माँ में कम याद कर, बाबा ने कहा खाते पीते चलते फिरते माँ में कम याद कर, क्योंकि तुम सब आत्माओं का आशिक माशुक। देखो बाबा ने साधु संतों को पति क्यों कहा? क्योंकि वो एक जन्म के लिए भी अच्छा तो बना रहे हैं ना, लेकिन आत्मा की उन्नति तो नहीं हो रही ना। एक जन्म के लिए आत्मा अच्छी बन रही है उनके प्रवचन से, कि क्या अच्छा है क्या खराब है वो सब बताते हैं। हाँ, एक जन्म के लिए उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, लेकिन आत्मा की तरक्की कैसे होगी? जब तक आत्मा उस परम पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट को नहीं समझेगी और उसकी शिक्षा को आत्मसात नहीं करेगी, तब तक अनेक जन्म का भाग्य बन नहीं सकता। ये 100% सत्य है। तो बाबा कहते हैं कि साधु सन्यासी सभी पतित बने हैं, सभी भक्तियां आशिक हैं, माशूक कहते हैं कर्म भले भी भले करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये मेहनत है, तो बाबा को याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती, जो जास्ती बाबा को याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती जास्ती वर्षा मिलेगा, कि वो आत्मा भरपूर होगी जब जब भी बॉडी कॉस्ट्यूम को बदलेगी। तो बाबा कहे यह है याद की यात्रा, जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार। जो पावन बनेंगे मेरे गले का, सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना। जो देखते हैं ना परम धाम का चित्र, आप सभी ने देखा होगा। बाबा ने कहा वो आत्माओं का सिजरा है, परमात्मा ऊपर और सारी आत्माओं को सेक्शन में दिखाते। बाबा ने कहा सिजरा बना। तो सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा है, उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। यह है कॉर्पोरियल ट्री, निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना। अभी भी आत्माएं उस परम धाम से आ रही। बाबा कहते देखो झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, बाबा कहे फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सतयुग में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ देखो छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ देखो कितना छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में तो सिर्फ 9 लाख ही बचेंगे ना, तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? बाकी सब विनाश बाबा कहते जाएंगे, फिर अपनी इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे ना। इस लड़ाई को कहा जाता है क्या? कल्याणकारी लड़ाई। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप होते हैं, बाप वर्षा देते हैं और रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चों को समझाता हूं, एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते, सो तो तुम ही दे सकते हो ना।
एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं। बाबा कहते हैं वो भी तुम ही दे सकते हो ना, जो जो निमित्त हैं, एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। बाबा कहते वो भी चाहते हैं इस नॉलेज को, तो उनको कौन देगा? उन बच्चों को तो तुम ही नॉलेज दोगे ना। तो परंतु तुम हो गुप्त, तुम हो, किसी को थोड़ी ही पता है। ये भगवान के बच्चे है ना, दुनिया में जिन्होंने जाना उन्होंने जाना, जिन्होंने नहीं जाना है तो उनको थोड़ी ही पता है कि इतनी ऊंची नॉलेज इन्हों द्वारा मिलती है। छोटी छोटी कट बच्चियां कितनी ऊंची नॉलेज कैसे दे देती है। तो बाबा कहते परंतु तुम हो, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। दुनिया में तो बाहुबल से लेते हैं ना, अभी ट्रम्प का और ये सब का जो हो रहा है बाहुबल के आधार से ले रहे हैं ना, योग बल के आधार से तो नहीं। बाबा कहते तुम लेते हो योग बल के आधार से। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया, सो तुम मेरे बच्चे जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी। ये कौन सा युग चल रहा है? कल्याणकारी संगम। जबकि बाप आकर हमें पावन बनाते हैं। ये संगम युग, आत्मा परमात्मा का संगम चल रहा है। तो आत्मा उस परमात्मा की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। जैसे मैग्नेट, मैग्नेट पावरफुल मैग्नेट से लगे तो सारा खींच लेता है ना, तो ऐसे आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट होकर सारी एनर्जी को भर रही। लेकिन कौन भरेगा? कौन भरेगा? जो करेंगे सो पाएंगे ना। श्रीमत बाबा कहते नंबर बार भी हैं फिर, तो हम जितनी श्रीमत पे चलते जाएंगे उतना बाप का खजाना हम आत्माएं भरते चले जाएंगे। श्री कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते हैं बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाबा को याद करना है, पावन भी बनना है, विकारों को जरूर छोड़ना। भारत 22 सुख धाम था, अब विशस दुख धाम बन पड़ा है। वर्त नौटे पहनी है, ये ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है, औरों को भी कराना है। इसलिए तो कहते ना अभी सभी की क्या हो रही है? उतरती कला हो रही है। और हम बच्चों की कौन सी कला हो रही है? चढ़ती कला। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना। जो दिखाते ना शिव के गले में माला, रुंड माला दिखाते हैं ना, तो वो बाबा ने कहा वो कैसे बनेंगे? बाबा को याद करके उसके गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाबा की याद में रहे, विकर्माजीत बनना है। कर्म करते भी बाबा की याद में रहे, विकर्माजीत बनना है। विकर्मों को जीतने वाले। दुनिया में क्या हो रहा है? कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन फिर विकर्म बनते चले जा रहे। विकर्म कम नहीं हो रहे और ही घट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी पूजा उतना ही विकर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि सब कुछ देह भान में हो रहा है। सब कुछ देह भान में हो रहा है। तो जो देह भान में हो रहा है वो प्लस कहीं नहीं हो रहा, कितना भी पुण्य का। ये बाबा राज समझाते। तो पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान छोड़ अब देही अभिमानी बनना है। तो मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ, इस कॉन्शियस में आ जाइए। आज का वरदान, अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले, अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल। बाबा ने आज वरदान दिया नॉलेजफुल और पावरफुल भव। कब? जब अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयर, केयर किससे? माया से। केयरफुल और क्लियर, यहाँ पूरा क्लियर, मैं आत्मा हूं। तो जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं। कोई जन्म पत्र दिखाते तो बताते हैं ना, अब आपके अंदर ये ग्रह बैठी है, राहु है, ये केतु है, ये मंगल की दशा है, ये दशा है। तो उससे फिर कहते भाई अब तुमको ये उपाय करने हैं, ये पूजा करो, ये पूजा करो। वो अल्पकाल क्षण भंगुर का।
लेकिन अगर आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो गई, उसकी शिक्षा से जुड़ गई, तो अनेक जन्मों की आपदाओं से सुरक्षित हो जाएगी। ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ। क्या करो? अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्या बनाओ? क्लियर बनाओ। उसमें बहुत सारे कई बार पुराने संस्कार होते हैं, कोई कोई व्यर्थ के संकल्प आ जाते हैं जो चलते रहते। तो वाणी का व्यर्थ से पूरी मुक्त कर दो, वो आत्मा को व्यर्थ से मुक्त कर दो। तो केयरफुल रहो, दिन प्रतिदिन याद की साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। तो पहले से मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। ऐसे होता है कभी अभी, जब ये अच्छा योग होगा तो आपको समझ आ जाएगा अब ये होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। मास्टर नॉलेजफुल और क्या बनो साथ में? पावरफुल, माने ज्ञान और योग। नॉलेज कैसे आएगी? ज्ञान के आधार से। पावर कैसे आएगी? उसकी याद से। तो नॉलेजफुल भी बनो और पावरफुल भी बनो, तो कभी हार नहीं हो सकती। आज का स्लोगन कि पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन। पवित्रता ही नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन। इसलिए आप देखो कि छोटे छोटे बच्चे पवित्र होते हैं तो वो ज्यादा पढ़ाई को समझ पाते हैं, समझते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं बुद्धि उतनी प्योर नहीं रहती है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि जितनी पढ़ाई पढ़नी है, पवित्रता के आधार से ही धारना, पवित्रता के आधार से ही धारना। तो बाबा ने कहा पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन। आप जो जितनी कर सके, कोई ये तो फाउंडेशन तो है नहीं, तुमको करना ही करना है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम जितना कर सकते हैं करें। पर उसमें कई बार फंक हो जाते बच्चे, नहीं नहीं हम तो कर ही नहीं सकते, हम ये ज्ञान को ही छोड़ देते हैं फिर। और बहुत लोग डिससर्विस भी करते हैं। उसको ये बात पसंद नहीं आई तो वो 1000 लोगों को यूट्यूब पर डाल देते हैं, ब्रह्म कुमारी ऐसे हैं ऐसे। लेकिन राज को समझते नहीं है। राज क्या है? मुझे अपना कितना कल्याण करना है, तो मुझे इस ज्ञान को उस प्रकार से उठा लेना है। बाकी दूसरों को समझ में नहीं आया तो उनका भाग्य है। जिसको समझ में नहीं आया उसका भाग्य है। जिसने डिससर्विस की उसका भाग्य अपना वो खुद खराब कर रहा है ना। आजकल कभी कभी कोई कोई मुझे कहते हैं, अरे आपकी तो ब्रह्म कुमारी में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो उसने भाग्य अपना जो भी था उसने गंवा दिया बोल के गलत शब्द, है ना। तो हमें हमें देखना है, हम नॉलेजफुल बन रहे हैं, हमें बाबा को देखकर चलना है ना। बाबा दे रहा है ना, बाकी जो गलत दिख भी रहा है तो हमें क्यों देखना? हमें अपना भाग्य बनाना ना। गलत को हमें देखना नहीं, हमें अच्छे को देख, क्योंकि हम अच्छे बन रहे हैं। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में कि आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर बन जाएगा। मधुरता और नम्रता, इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएगा। इन 2 धारणाओं से क्या बनेंगे? विश्व कल्याणी महादानी वरदानी, और सहज ही स्नेह का सबूत दे सके, और सहज ही स्नेह का सबूत दे सके। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन पे एकाग्र करेंगे। कौन सा चिंतन हमने लिया? मैं आत्मा, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। इसी सम्मान में 1 सेकंड मन को स्थिर करेंगे। परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान सागर बाप से पूरी की पूरी नॉलेज को हब करती। मैं आत्मा नॉलेजफुल पावरफुल परम पवित्र, पवित्रता के आधार से
सुख शांति आनंद आधा कल्प तक प्राप्त करने वाला 84 जन्मों के चक्र का विभाग्य बनाने वाला ये आत्मा अति सौभाग्यशाली। बाबा के नैनों से भ्रकुटी से पीस प्यूरिटी प्रॉस्पेरिटी की कमी प्राप्त मैं आत्मा अति धनवान अति भाग्यवान बन रहे। आज की मुरली से 5 पॉइंट मन के अंदर रिवाइज कर लेंगे। बाबा ने आज मुझ आत्मा को कौन से पॉइंट पर विचार सागर मंथन करने के लिए कहा, तो कौन से पॉइंट है मन को एकाग्र करते हुए चिंतन करेंगे हम सब। कहा योग सत्य धर्म बाबा के गले का हार मास्टर नॉलेजफुल और नेक्स्ट है पवित्रता ही नवीनता है। पवित्रता ही नवीनता है। तो उसके लिए आज बाबा ने क्या कहा, आप सब अपने पॉइंट लिखा करें तो वो पूरे दिन के लिए विचार सागर मंथन करने के पॉइंट हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा योग से ही आत्मा की खाद निकले। ज्ञान तो समझ है लेकिन योग से आत्मा की खाद निकले। बाप सत्य धर्म की पहचान देते हैं तो साथ साथ सारे वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बताते हैं। सत्य धर्म मेरा सत्य धर्म मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं और मेरा धर्म क्या है, बाबा की ज्ञान की बातों की धारणा करना। याद से पावन बन बाबा के गले का हार बनना है। याद से पावन बन बाबा के गले का हार, क्योंकि प्यूरिटी इज द मस्ट। तो फिर हम जितनी कर सकते हैं उतना हम ले भी सकते हैं। पवित्रता ही नवीनता है। पवित्रता ही नवीनता है और यही क्या है, ज्ञान का फाउंडेशन है। इसलिए भक्ति मार्ग में जब एक दिन का व्रत करते हैं तो लोग कितनी पवित्रता को मेंटेन करते हैं। शारीरिक पवित्रता हो, घर की पवित्रता हो, लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। पवित्रता ही ज्ञान का फाउंडेशन है। जितनी मैं आत्मा पवित्र बनती जाऊंगी उतना ज्ञान को बुद्धि में धारण करती जाऊंगी। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए बाबा को शुक्रिया था। ओम शांति। भोग लगाएंगे भैया को। वीरेन ये दे दीजिए, भोग भोग लगा दीजिए। हाँ भोग लगे। आप जब तक पॉइंट शेयर आप लोग पॉइंट शेयर करेंगे जब तक, फिर भोग की तैयारी करते हैं इधर। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि योग से हमें अपनी आत्मा को क्लीन करना है। बाबा की याद में रहकर कर्म करते हुए भी अपने विकर्मों का विनाश करना है। देह के अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है और पवित्र बनकर रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंजित भाई। थैंक यू। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो आज बाबा कहते हैं कि योग बल को बढ़ाना है और अपने इंटेलेक्ट माना बुद्धि को इतना क्लियर और केयरफुल रखना है जो कि माया का कोई भी परिस्थिति को हम परख कर पास विथ ऑनर बन सकेंगे। और बाबा कहते हैं कि जो आने वाली चीज है उसको भी हम जान पाएंगे, इसलिए साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। और बाबा कहते हैं कि पवित्रता का फाउंडेशन अगर मजबूत है तो बाबा कहते हैं कि वो ज्ञान का आधार है। ओम शांति। पवित्रता का ओम शांति। फाउंडेशन मजबूत रखना है। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। थैंक ओम यू। शांति परिवार। ओम शांति बाबा। शांति। ओम शांति।
ओम शांति बाबा, ओम शांति नरेश भाई, ओम शांति नरेश भाई। योग दूसरा ओम शांति। शांति। ओम शांति बाबा। आज का मुरली से बाबा ने कहा योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। सब फिर बाबा ने कहा बाप से पूरा वर्षा भी मिल सकता है। फिर जितना हो सके योग बल को बढ़ाते जाना। फिर बाबा ने कहा याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। फिर कर्म करते भी बाप की याद में ही रहकर विक्रमाजित बनना है। फिर बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर देही अभिमानी भी बनना है। नॉलेजेबल पावरफुल बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना है। फिर बाबा ने कहा मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बने तो कभी हार नहीं हो सकते हैं। फिर बाबा ने कहा पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन भी है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू नरेश, थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति ओम नरेश शांति भाई। रंजन भाई। बाबा आज कह रहे हैं कि बाबा याद दिला रहे हैं बच्चों को कि कैसे आत्माएं जब सृष्टि के आरंभ में सत्व प्रदान था और प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी भी था उस टाइम पे, और खाद पढ़ते पढ़ते अभी तमो प्रधान बन गई है और भ्रष्ट भी बन गई है। तो ये खाद निकालने के लिए बाबा बोल रहे हैं कि बाबा की याद की अग्नि में रहना है। और ऐसे बाबा की अग्नि में रहेंगे तो फिर से सोना बन के अपने स्वधर्म को याद करके फिर कर्म श्रेष्ठ कर सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई, राजेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिनती बहन। पवित्रता का नवीनता सर्व शक्तियों का प्राप्ति है। माया का जाल पहचानने के बाबा की याद जरूरत है। योग बल से माया का खाद निकलेगा। बाप ने बच्चों को पति से पावन बना रहे हैं। आत्मा अविनाशी बार बार कस्टम चेंज करता है। 84 जन्मों का पाठ बजा रहे हैं हम। बाबा आकर पति से पावन बनाते हैं। बाबा का ज्ञान से जमा का खाता बढ़ा रहे हैं। भाग्य बनाने का समय अभी है। श्रीमत पर चल खजाना बढ़ाना है। याद में पावन बन बाप का गले का हार बनना। कर्म करते भी बाबा की याद में रहे तो विक्रमजित बनेंगे। देहाभिमानी छोड़ देही अभिमानी बनना है। मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा बनने के लिए बनने से कभी हार नहीं खाएंगे। ओम शांति बहन जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम ओम शांति बहन। शांति। ओम शांति। थैंक यू मिनती बहन। तो अभी बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। ओम शांति। शिव संग डोरी योग की
वतन को ले हाथ में थाली भोग की। नैनों ही नैनों से हुई आज उनसे मुलाकात, स्वीकार करो भोग ये भावना की है सौगात। हम आज रहे बार बार पाते रहे शक्ति अपार, युक्ति है सहज योग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। हम चल
ने किया और बाबा ने हम सबको भी दिया। तो पहुंचा सबको स्वाद। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओम शांति शांति ओम बहन जी, ओम ओम शांति बहन शांति थैंक यू आप राजेश जहाँ हम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति ओम शांति और गुड डे। ओम शांति शांति भाई जी। ओम शांति। और मिनिति थैंक यू बहन, बाबा। मिनिति बहन निकल गए क्या? लाइन पर है? ओम आप शांति अपना बहन जी, मुझे नंबर सेंड कर देना, वो नंबर ये हो गया है मेरे पास नहीं है, अभी कर तो आप कर अपना देंगे, अभी नंबर सेंड कर देना। ठीक है, अभी कर अभी देंगे। मैं बात करूंगी आपको। हाँ ठीक है। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे एंड गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। हैव अ गुड डे विथ हैप्पी सतगुरुवार।